भाईचारे का प्रतीक माने जाने वाले ईद के त्योहार पर राजस्थान का जोधपुर शहर सुलग उठा। जोधपुर में ईद की नमाज के बाद झड़प हुई, जिसके बाद बड़ी संख्या में उपद्रवी सड़कों पर उतर आए और कई गाड़ियों को आग लगा दी। इस दौरान कुछ दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई और लोगों के साथ मारपीट भी की गई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों और कुछ अन्य लोगों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है। जोधपुर में जालोरी गेट पर झंडा लगाने को लेकर देर रात हुआ विवाद आज सुबह एक बार फिर भड़क गया और लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने भी हालात को काबू करने और उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हालात तनावपूर्ण होते देख जोधपुर के करीब 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं जिले भर में रात 12 बजे तक इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। यहाँ हम आपको बता दें कि सोमवार को जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर देर रात जमकर पत्थरबाजी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया तो एक समुदाय की ओर से पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया गया। पथराव में कुछ पुलिसकर्मियों के साथ ही पत्थरबाजी कर रहे कुछ लोगों को भी चोटें लगने की सूचना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने इस घटना के बाद गहलोत पर हमला करते हुए कहा कि गहलोत सरकार के नेतृत्व में तुष्टीकरण की राजनीति के बाद प्रदेश में अशांति बनी और कानून व्यवस्था भंग हुई है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जोधपुर के जालोरी गेट पर हिंसक झड़प की घटना गहलोत सरकार के माथे पर एक कलंक है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। इस हिंसा के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमओ में आपात बैठक भी बुलाई है। गहलोत अपने जन्मदिन के सभी कार्यक्रम को बीच में छोड़ ही सीएमओ पहुंचे और डीजीपी, पुलिस और गृह विभाग के बड़े अफसरों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। साथ ही गहलोत जोधपुर में लॉ एंड ऑर्डर का रिव्यू कर रहे हैं। गहलोत ने पुलिस को असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के आदेश भी दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान के विपक्षी नेता पूरी तरह गहलोत सरकार पर हमलावर हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री राजेंद्र राठौड़ हो या राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, सभी ने जोधपुर में हुई इस हिंसा की कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार को पूरी तरह फेल बताया है। इस संबंध में कटारिया ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको भी सुनवाते हैं। व्यवस्था ये चुनौती बनी हुई है। शांति प्रिय प्रदेश राजस्थान, जिसकी मिसाल देश में दी जाती थी, आज कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के बाद इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है, वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। कल की जिस तरीके की ईद से पूर्व संध्या पर जोधपुर में बिस्सा जी की प्रतिमा पर भगवा ध्वज को उतारकर वहां जिस तरीके से इस्लाम का ध्वज लगाया गया, जिस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई, हिंसा की गई, और केवल वही नहीं, आज फिर से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। ये एक वानगी है, नमूना है। करौली की घटना से ये साबित हो जाता है कि इस तरीके की घटनाओं को सरकार के संरक्षण में किया जाता है। प्रश्न जोधपुर की घटना से सिद्ध हो गया कि राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भाव, सरकार की गलत नीतियां, तुष्टीकरण और पुलिस के इंटेलिजेंस के फेल होने के कारण से बिल्कुल बिगड़ गया है। मुख्यमंत्री जी हर घटना पर राजनीतिक साजिश बताकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं। उनके गृह जिले में, उनके गृह नगर में, उनके पसंदीदा अधिकारी जो उन्होंने वहां तैनात कर रखे हैं, उनके बीच में लगातार 2 बार दंगई हमला करते हैं। और मैं समझता हूं जिस प्रकार का वातावरण वहां बना हुआ है, तनाव का वातावरण, इसलिए पूर्णतः दोष अगर है तो जो पीएफआई जैसी संस्थाओं को रेड कार्पेट बिछाओगे, उन्हें रैली करने की अनुमति देंगे, तो राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का जाल बिछाया जा रहा है इन लोगों द्वारा, जानबूझकर सांप्रदायिक सद्भाव समाप्त करने की साजिश की जा रही है। और साजिश का दोषारोपण सरकार के मुखिया, पुलिस और इंटेलिजेंस पर होना चाहिए। वो उसका करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिस बात का अभिमान करते हैं
कि यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में बीजेपी का हाथ रहता है। उनके घर में ही जो कुछ हुआ है, अगर उन्हें थोड़ी भी राजस्थान के बारे में कुछ चिंता हो तो अपने घर को पहले संभालें। वहाँ जिस प्रकार की घटना घटी है, सायंकाल भी पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा और दूसरे दिन नमाज के बाद जो कुछ भी दृश्य उपस्थित हुआ है उसने मुख्यमंत्री जी की कलाई खोल के रख दी है। अगर आपकी पुलिस को इतनी भी व्यवस्था करना नहीं आता है कि भीड़ जब इधर उधर होगी तो जगह जगह किस प्रकार के उपद्रव हो सकते हैं, उपद्रव हुए हैं और उन उपद्रव को रोकने में पुलिस नाकाबिल रही है। इसका जवाब मुख्यमंत्री स्वयं आपको ही देना है कि वो आपकी विधानसभा, आपका गृह जिला है, वहां भी अगर कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए नहीं रखा जा सकता है तो फिर राजस्थान तो भगवान के भरोसे ही रहेगा। कृपा करके इस बात के मुझे जवाब दो कि आखिर यह अशांति और यह दृश्य उपस्थित क्यों हुआ, किसने किया, कौन जिम्मेदार है और आपकी जिम्मेदारी कितनी, ये भी बताओ। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है। सभी समाज के, सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से, भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूंगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी।